नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना समर्थन दे दिया है, जो कि महाराष्ट्र में खासतौर पर महा विकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। और साथ ही जो लगातार तीसरा फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, उन तमाम विपक्षी दलों को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और नागालैंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, जहां 60 विधानसभा सीटें, जिसमें से बहुमत का जो आंकड़ा था वो बीजेपी गठबंधन के पास था। तो ऐसे में बीजेपी गठबंधन की सरकार वहां जाहिर तौर पर एनसीपी विपक्ष में बैठना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि शरद पवार ने अब बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को अपना समर्थन दे दिया है, जो कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव करीब हैं और लगातार तीसरा महागठबंधन किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से कहीं न कहीं विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए। अगर विपक्षी दलों को कोई एकजुट कर सकता है तो वो सिर्फ शरद पवार हैं। ये तमाम बड़ी बातें विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से ही कही गई हैं, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने ये बड़ा दांव खेला है, ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार जो है वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। ये सवाल लगातार अब सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन देने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी का ये फैसला एनसीपी की नागालैंड यूनिट और 7 विधायकों की ओर से राज्य के हित में सरकार के समर्थन की राय के बाद सामने आया है। वहीं एनसीपी के इस फैसले के बाद इसका सीधा असर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन जो है वो है, और महा विकास अघाड़ी वहां सत्ता पर भी काबिज रह चुकी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में ये सियासी दलों के लिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार का ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जो पार्टी नागालैंड में विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने ये बताया है कि पार्टी नागालैंड में विपक्ष के नेता के पद की तैयारी में थी, लेकिन आखिरी फैसला जो है नागालैंड को लेकर वो एनसीपी चीफ शरद पवार पर छोड़ा गया था। पवार ने मंगलवार को प्रभारी के प्रस्ताव सुनने के बाद नेफ्यू रियो के नेतृत्व को समर्थन देने की घोषणा कर दी। और इस घोषणा के बाद ही अब कहीं न कहीं सियासी उथल पुथल का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से ये कई मौकों पर सुनने को मिला है कि दरअसल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो वो विपक्ष की एकजुटता है, यही प्रधानमंत्री को मात दे सकती है। और विपक्ष को अगर कोई एकजुट कर सकता है तो वो एनसीपी चीफ शरद पवार हैं। शरद पवार के साथ कई नेताओं ने बैठकें भी की हैं, लेकिन अब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं वो नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली जो सरकार बन रही है उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं वो तमाम अलग अलग चीजों को लेकर शुरू हो गई हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को शरद पवार अपना समर्थन देंगे। क्या विपक्ष जो एकजुटता की बात कर रहा है वो दरअसल एकजुट होने से पहले ही बिखर चुका है। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई है और नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य की 60 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीपीपी और बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, जिसमें से एनडीपीपी ने 25 और बीजेपी ने नागालैंड में 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। एनडीपीपी 2017 में नेतृत्व में आई थी और काफी जो कहीं न कहीं असर है वो एनडीपीपी का नागालैंड में है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन था। तो ऐसे में जाहिर तौर में बीजेपी गठबंधन की वहां सरकार बनी है
लेकिन शरद पवार के कहीं ना कहीं इस फैसले ने काफी कुछ बदल दिया है। काफी सियासी भूचाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है, ना सिर्फ देश की राजनीति में, और लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो अभिषेक उपाध्याय ने ट्विटर पर यह लिखा है कि नागालैंड में शरद पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ है। एनसीपी अगर चाहती तो अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी पा सकती थी, क्योंकि 7 सीटें जो हैं वो दरअसल एनसीपी के खाते में आई थी। इसके बावजूद उसने बीजेपी की हिस्सेदारी वाली सरकार के साथ जाने का फैसला किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया है। तो वहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि मेघालय में जिस संगमा को जेल भेजने की बात केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे, अब उसी के साथ वो सरकार में है। और जिन शरद पवार को बीजेपी विरोधी विपक्षी एकता के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, उनकी एनसीपी नागालैंड में बीजेपी गठजोड़ वाली सरकार के साथ है। तो आखिर ये क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ आया, इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार के एक फैसले ने सबको असमंजस में डाल दिया है कि आखिर शरद पवार जो है वो आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि आज अगर वो नागालैंड में बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं, और वहीं महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो वहां कांग्रेस और उद्धव गुट के साथ वो मिलकर दरअसल वहां आगे सियासत करना चाहते हैं, तो आखिर क्या कुछ शरद पवार के मन में चल रहा है, ये अब सवाल कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है। जिस तरीके से एनसीपी ने ये फैसला लिया है, शरद पवार ने ये फैसला लिया है। और आपको ये बता दें कि एनसीपी विधायक दल की बैठक जो है वो 4 मार्च को कोहिमा में हुई थी। इस दौरान इस बात की चर्चा की गई कि विधायक दल का नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, सचेतक और प्रवक्ता कौन होगा। बैठक में विधायक दल के नेता के रूप में पिक्टो शोहे, उपनेता के रूप में पी लोंगोन, मुख्य सचेतक के रूप में नामरी नचांग, इन तमाम चीजों पर जो है सहमति जताई गई है। लेकिन कुल मिलाकर इन सब के बीच जो ये बड़ा फैसला शरद पवार का सामने आया है, जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन की सरकार नागालैंड में बनी, लेकिन अब कोई भी वहां विपक्ष में नहीं है, क्योंकि एनसीपी ने भी अब जो है समर्थन बीजेपी गठबंधन की सरकार को दे दिया है। वहीं आपको बता दें जेडीयू ने भी बीजेपी गठबंधन को समर्थन दिया है। इसके अलावा अब विपक्ष में नागालैंड में कोई नहीं है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब नागालैंड में जिस तरीके से शरद पवार ने ये बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद इसका क्या असर जो है वो विपक्ष पर पड़ेगा। वो तमाम पार्टियां जो एकजुट होने की तैयारी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रही हैं, और शरद पवार को एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर वो देख रही हैं कि अगर कोई गठबंधन करा सकता है, अगर विपक्ष एकजुट हो सकता है, तो वो सिर्फ शरद पवार ही कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या नागालैंड में बीजेपी का समर्थन देने के बाद शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ 2024 में विपक्ष को एकजुट करेंगे? क्या ये विपक्ष की जो मंशा है क्या ये पूरी होगी? इस पर कहीं ना कहीं अभी जो है प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि सबकी निगाहें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता पर ही टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।